भक्तों, 19 जुलाई के दिन यहाँ पर श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार के अद्भुत संगम का दिन पड़ने जा रहा है, क्योंकि पूरे 144 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर शनिवार का दिन पड़ा है, जिस वजह से यह दिन भगवान शनिदेव और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने का हमें विशेष मौका प्रदान करती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय को करके हम अपने जीवन से सभी प्रकार के दोष, चाहे फिर वह कालसर्प दोष हो, मंगल दोष हो, शनि की 7.5 हो, दैया चल रही हो, या कोई और भी ग्रह दोष हो, कुंडली दोष हो, इन सभी से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि भक्तों, यह तिथि विशेष तौर पर ग्रह शांति तिथि के तौर पर जानी जाती है, और यदि कुंडली में कोई दोष न भी है तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दिन कुछ विशेष उपायों को अवश्य कर लेना चाहिए। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे हर शनिवार को नहीं किया जाता और न ही किसी आम दिन पर इसका फल प्राप्त होता है। यह उपाय केवल तभी किया जाता है जब नवमी तिथि शनिवार के दिन आती है, और ऐसा अवसर पूरे वर्ष भर में बहुत ही कम बार आता है। जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उन्होंने जीवन की जटिलतम समस्याओं से छुटकारा पाया है, जीवन की उलझनों को सुलझाया है और शनिदेव की विशेष कृपा से अपने भाग्य को पलटते देखा है। पंडित जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पीड़ा है, जो कारण नहीं समझ पाते कि दुख क्यों आ रहे हैं, क्यों घर में कलह है, क्यों धर्म में कलह है, क्यों धन टिकता नहीं, क्यों कार्य रुक जाते हैं और क्यों हर कोशिश व्यर्थ हो जाती है। ये सब आपके जन्म पत्रिका में छिपे दोषों का परिणाम हो सकता है। पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष या सबसे प्रभावशाली शनि दोष। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको ज्योतिषी के पास जाकर इन दोषों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस शनिवार 18 जुलाई को, जो कि श्रावण माह की नवमी तिथि है, शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में यह 2 कटोरी सरसों तेल वाला उपाय कर लें। और यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस उपाय के प्रभाव से आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होने लगेंगी, शांति और समृद्धि आपके द्वार पर आएगी और आपके रुके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ लेंगे। अब प्रश्न यह है कि यह उपाय करना कैसे है, तो ध्यान से सुनिए। यह उपाय अत्यंत सहज है। सबसे पहले आपको 2 कटोरी शुद्ध सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। यह तेल आप शनिवार की सुबह ही खरीद कर रख लें और उसे किसी पवित्र स्थान पर रखें। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने के निकट हो, तब प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त माना जाता है। उस समय आप इस तेल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार या आंगन में एक स्थान पर दीपक जलाएं। इन 2 कटोरियों में से एक में तेल लेकर उसमें रुई की बाती डालकर दीपक जलाएं और शनिदेव का ध्यान करते हुए उनसे अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने के लिए घर की बड़ी माता या बहन यानी किसी स्त्री को प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसी कारणवश वे उपलब्ध न हो तो घर का कोई भी मुख्य पुरुष सदस्य यह उपाय कर सकता है, लेकिन पूरे परिवार को एक साथ यह उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक व्यक्ति द्वारा भी यह उपाय किया जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब दीपक जलाएं तब मन ही मन ओम शनैश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दीपक जलाने के बाद वह तेल जो दूसरी कटोरी में हो, उसे किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर चुपचाप अर्पित कर दें। ध्यान रहे, इस क्रिया के दौरान मौन रहें, किसी से बात न करें। यह रहस्य और श्रद्धा का विधान है। पीपल का वृक्ष स्वयं शनिदेव का ही स्वरूप माना गया है। भक्तों, पंडित जी ने अपनी कथा में बताया कि यह उपाय अगर पूरे श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो न केवल शनि दोष दूर होता है, बल्कि पितृदोष, कार्य रुकावट, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी और व्यापार की बाधाएं, संतान बाधा, विवाह में देरी, इन सब पर विजय प्राप्त होती है। और हाँ, इस उपाय के साथ यदि आप भोलेनाथ का स्मरण भी करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और काले तिल अर्पित करते हैं, तो यह उपाय कई गुना प्रभावशाली बन जाता है। शनिदेव और भोलेनाथ दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको 1 कटोरी शुद्ध सरसों का तेल लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह तेल आपको अपने घर की रसोई से नहीं लेना है। यह बात पंडित जी ने विशेष रूप से अपनी शिव महापुराण कथा में कही है। आपको बाजार से एक नई सरसों के तेल की छोटी बोतल खरीदनी है
उस बोतल को घर लाने के बाद ही उसमें से एक कटोरी तेल निकालना है। कारण यह है कि जो तेल हम घर में भोजन के लिए प्रयोग करते हैं वह पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए भगवान की उपासना में सदैव अलग से शुद्ध वस्तु का प्रयोग करना ही उत्तम होता है। अब मान लीजिए आपके जीवन में शत्रु प्रबल हो गए हैं, आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नौकरी में अड़चने आ रही हैं, या आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो यह उपाय आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि केवल इसे एक बार करने के बाद ही 1 सप्ताह के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं महसूस करने लगेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के नजदीक स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। साथ में एक दीपक भी लेकर जाना है, लेकिन ध्यान दीजिए वह दीपक मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, स्टील या अन्य धातु का दीपक इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप चाहें तो घर पर शुद्ध आटा गूंथकर भी दीपक बना सकते हैं, जो और भी शुभ माना गया है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर उस दीपक में आपने जो एक कटोरी शुद्ध सरसों का तेल लाया है उसे भरिए और उसमें बाती लगाकर शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। जब आप दीपक जलाएं तो उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र शिव जी को अति प्रिय है और आपके मन की बात उन्हें तुरंत ज्ञात हो जाती है। इतना सा सरल उपाय करने से ही आपकी तमाम मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। धन से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव, व्यापार की रुकावटें और पारिवारिक कष्ट सभी शनैः 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 समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस उपाय में 2 शक्तियों का योग होता है, एक भगवान शिव की कृपा और दूसरी शनिदेव का आशीर्वाद। अब आइए अगले एक और छोटे से मगर जबरदस्त उपाय की ओर बढ़ते हैं। इस उपाय में आपको वही एक कटोरी सरसों का तेल लेना है, लेकिन इस बार मंदिर में नहीं जाना। यह तेल आपको अपने ही घर में विशेष स्थान पर रखना है। आपको इस तेल की कटोरी को अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में किसी पवित्र स्थान पर रखना है, जहां रोज दीपक जलाया जाता है या भगवान की तस्वीरें रखी जाती हैं। जैसे ही आप यह तेल वहां रख देंगे, शनिदेव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। विशेष रूप से यह उपाय निर्धनता, बेरोजगारी और धन संबंधित कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। शास्त्रों में शनिदेव को समस्त ग्रहों का सेनापति कहा गया है। वह न्याय के देवता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उन्हें प्रदान करते हैं। यदि वह किसी पर कृपा कर दें तो फिर उस व्यक्ति की जिंदगी का हर अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो, आपके जीवन की तमाम बाधाएं, रोग, शत्रु, कलह और धन हानि समाप्त हो, तो इस श्रावण मास के शनिवार नवमी तिथि वाले दिन यह 2 विशेष उपाय जरूर कर लें। और विशेष बात यह है कि जो लोग अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन की राह देख रहे हैं, आय में वृद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी इस दिन ये उपाय करना न भूलना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह व्यापार, नौकरी और कर्म का कारक ग्रह है और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कार्य स्वयं चलकर आपके पास आता है, धन अपने आप रुकने लगता है। आपके जीवन में अगर अभी तक तमाम यज्ञ, हवन, साधना, जाप, अनुष्ठान के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है, तो यकीन मानिए यह एक कटोरी सरसों के तेल का यह उपाय आपकी सभी समस्याओं का समाधान बन सकता है। इसलिए यह अवसर मत गंवाइए भक्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं उस अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली उपाय की, जिसे शनिवार नवमी तिथि के दिन करना विशेष फलदायी माना गया है। यह दिन केवल एक तिथि या वार नहीं है, यह एक अवसर है शनिदेव और महादेव दोनों की कृपा एक साथ पाने का। और इस अवसर को चूकना मानो अपने भाग्य के द्वार को स्वयं ही बंद कर देना है। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय की संपूर्ण विधि और उसका रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय है। हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि जब भी शनिवार आता है तो पूरे देश के हर शनि मंदिर में शनिदेव को सरसों के तेल से स्नान कराया जाता है, और जो भी भक्त उन्हें सरसों का तेल अर्पित करता है, उन्हें दीपक जलाकर सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, उससे शनिदेव प्रसन्न होकर वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी कल्पना तक उसने न की हो। तो सबसे